26 तारीख को 26 अक्टूबर को जिला स्तर के आयोजन संपन्न हो चुके हैं। पंजाब सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं भेजा जा रहा। एक तो पहले ही 25 की बजाय मात्र 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं एक एक ब्लॉक को, और दूसरा ये है कि ये पैसा समय पर नहीं आता है। पंजाबी में एक कहावत है, माल मालकां दा मसूरी कंपनी दी। इसका मतलब ये है कि पैसा कोई और लगाता है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है, या फिर मेहनत कोई और करता है और तालियां कोई और बटोर लेता है। पंजाब सरकार पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, खास करके हाल ही में संपन्न करवाई गई पंजाब स्कूल्स गेम के मामले में। पंजाब में ये गेम्स करवाई गई प्राइमरी स्तर पर, जो कि सेंटर, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आयोजित हुई, और इतने बड़े आयोजन जिसमें पंजाब के लाखों बच्चों ने भाग लिया, में लाखों रुपए खर्च किसने किए? अध्यापकों ने। जबकि रिबन काटने के लिए, भाषण देने के लिए, शील्डें प्रदान करने के लिए सरकार के मंत्री, विधायक एवं आम आदमी पार्टी के नेतागण पहुंच गए। यानी पैसा लगाया अध्यापकों ने, श्रेय लेने लगे आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री एवं विधायक। इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। हाल ही में पूरे पंजाब में दोस्तों पंजाब स्कूल्स गेम के सेंटर, ब्लॉक एवं जिला स्तर के आयोजन संपन्न हुए हैं। इसके बाद में पंजाब स्तर की गेमें होनी हैं। इसका स्थान एवं समय फिलहाल तय नहीं किया गया है। इस आयोजन में सबसे निचला स्तर था सेंटर का, उसके बाद में ब्लॉक एवं फिर जिले स्तर की गेमें आयोजित हुई। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक जिले में करीब 8 या 9 ब्लॉक होते हैं, और एक ब्लॉक में करीब 8 या 9 क्लस्टर होते हैं, यानी सेंटर होते हैं, और एक सेंटर के नीचे करीब 7-8 प्राइमरी स्कूल आते हैं। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये गेम सेंटर, ब्लॉक एवं जिला स्तर की हाल ही में संपन्न हो गई हैं, लेकिन इन आयोजनों पर कितना खर्च आया है तथा उसका वहन किसने किया है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इस आयोजन में लाखों बच्चों ने भाग लिया है, और उन बच्चों के आयोजन स्थल पर पहुंचने से लेके उनके रिफ्रेशमेंट सहित तमाम तरह के खर्चे किसने किए? क्या ये खर्चा सरकार ने किया? क्या ये सरकार के मंत्रियों ने किया, या फिर ये खर्चा किसी और ने किया? तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि इन तमाम तरह के आयोजनों का भार पंजाब के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों ने अपनी जेब से खर्च किया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मैंने पंजाब के कई ब्लॉक्स में कई अध्यापकों से ये पहले वेरीफाई किया कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा। तो किसी जगह पर अध्यापकों से 500 रुपये इकट्ठे किए गए हैं पर हेड, और किसी जगह 350, 450 रुपये इन आयोजनों के लिए इकट्ठे किए गए हैं। आप देखिए कि एक अध्यापक से करीब करीब 500-600 रुपये इकट्ठे इन आयोजनों को संपन्न करवाने में किए गए हैं। हम उदाहरण लेते हैं जिला फाजिल्का की। जिला फाजिल्का में 8 ब्लॉक हैं, और 8 ब्लॉकों में फिर आगे 8-8 के करीब क्लस्टर यानी सेंटर के स्कूल हैं। जिला फाजिल्का में करीब 760 प्राइमरी स्कूल आते हैं, और एक ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन करवाने के लिए 25,000 रुपये का खर्चा बैठता है। और इस तरह से पूरे जिले में अगर आप लगाओगे खर्चा, तो करीब 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा ब्लॉक स्तर के आयोजनों पर आता है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में कम से कम खर्चा 1.25 से 1.5 या 2 लाख रुपए तक बैठ जाता है।
ये खर्चा सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता, बल्कि ये तमाम तरह का खर्चा अध्यापकों की जेब से खर्च किया जाता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं तमाम इन अध्यापकों का जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को अपनी जेब से खर्चा दे करके संपन्न करवाया है। पंजाब सरकार द्वारा हर ब्लॉक को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है ब्लॉक स्तर के खेलों को संपन्न करवाने में, जबकि खर्चा 25 से 30,000 रुपये तक आता है। एक बात तो यह है कि सरकार द्वारा यह पैसा बहुत कम भेजा जाता है, जबकि दूसरा तथ्य यह है कि यह पैसा आयोजनों के कई दिनों बाद जारी किया जाता है। कभी कभी ये अवधि 6 महीने तक भी हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब सरकार खेलों को लेकर के कितनी गंभीर है। आज मैं जब 29 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं और 26 अक्टूबर को जिला स्तर के आयोजन संपन्न हो चुके हैं, पंजाब सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं भेजा जा रहा। एक तो पहले ही 25 की बजाय मात्र 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं एक एक ब्लॉक को, और दूसरा ये है कि ये पैसा समय पर नहीं आता है। मैं थोड़े से आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं। पूरे पंजाब में एक ब्लॉक से कम भी 300 से 350 बच्चे इन आयोजनों में भाग लेते हैं, और पंजाब के टोटल ब्लॉक हैं, शिक्षा ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 228 हैं, और 228 को अगर आप 25 से भी गुना करें तो करीब करीब ये राशि 57 लाख रुपए बैठती है, जो कि अध्यापकों की जेब से गई है। मैं फिर सैल्यूट करता हूं अध्यापकों को जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को बिना सरकारी मदद के संपन्न करवाया है। पंजाब सरकार का रोल भी क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो कितनी गंभीर है खेलों को लेकर के या फिर अपने प्रचार को लेकर के। तो दोस्तों, पहला प्रश्न तो मेरा ये उठता है कि पंजाब सरकार के पास क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्लॉक स्तर पर कितना पैसा खर्च होता है और वो वित्तीय सहायता कितनी भेजती है। इन खर्चों में कौन कौन से खर्चे आते हैं? बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को अपने स्कूल से खेल आयोजन तक लेने, यानी ब्लॉक में और फिर जिला स्तर के कहीं एक स्कूल में ले जाने के लिए ले जाने का खर्चा, उनका 3 दिन वहां पर स्टे होता है, क्योंकि 3 दिन बच्चों ने वहां पे 3 दिन तक आयोजन होगा, तो तीसरे दिन हो सकता है किसी की 2 गेम होगी, किसी की 3 गेम होगी, तो रहना भी पड़ता है। उनका रहने का खर्चा, उनकी रिफ्रेशमेंट एक बच्चे की कम से कम 200 से 250 रुपए बैठती है एक दिन की। इसके अलावा आयोजन स्थल पर ग्राउंड तैयार करने, कली वगैरह वहां पर डालनी पड़ती है, टेंट लगाना पड़ता है, साउंड लगाना पड़ता है, बच्चों एवं आयोजकों के लिए पानी वगैरह का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसके अलावा अव्वल रहने वाले बच्चों को शील्डें प्रदान की जाती हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है, प्रोत्साहन के लिए एक शील्ड ही दी जाती है। बच्चों की तैयारी किस तरह से करवाई जाती है वो भी उसके पंजाब सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं उसी पर भी मैं आऊंगा। उससे पहले मेरा दूसरा सवाल है, एक तो ये कि खर्चा ज्यादा है, पैसे कम भेज रहे हैं, दूसरा ये कि जब आयोजन हो चुके हैं, पंजाब में खेलें जिला स्तर की हो चुकी हैं और पैसा आया नहीं है, पैसा 2.5 महीने बाद आएगा, उस पैसे का क्या किया जाएगा? अब पंजाब सरकार या फिर कोई भी डिपार्टमेंट खुद अधिकारियों को कहते हैं कि कहने का ऑफर दे रहे हैं कि भैया पैसा हम किसी और काम के लिए भेज रहे हैं और लगा किसी और काम में देना, क्योंकि आयोजन तो अध्यापकों ने पहले ही संपन्न करवा दिए हैं। इसके साथ एक और रोचक तथ्य ये है, मैंने कुछ अध्यापकों से बात की, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जिला स्तर में अव्वल आ गए हैं, अब उनके सामने समस्या है कि उनको प्रांत लेवल पर पता नहीं किस जिले में ये आयोजन होगा, वहां पर भी ले जाना लाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी अध्यापक अपनी जेब से खर्च करेंगे।
एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने बड़े जोश में कहा कि अध्यापक तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खर्चा अध्यापक उठाएंगे, चाहे जैसे भी हो, सरकार दे या ना दे। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि इसमें आप सरकार को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ढर्रा आज से नहीं, लंबे समय से चला आ रहा है। यानी आम आदमी पार्टी की अकेली की सरकार इसमें दोषी नहीं है, इससे पहले की भी जितनी सरकारें रही हैं वे खेलों के लेकर के इतनी ही गंभीर हैं। अब मैं एक आपको और तथ्य बताता हूं कि पंजाब का शिक्षा विभाग प्राइमरी खेलों को लेकर के कितना गंभीर है। प्राइमरी लेवल पर पीटी या डीपी टीचर की कोई प्रबंध नहीं है, यानी खेलों का बच्चों को खेलने सिखाने के लिए कोई ट्रेनर नहीं है। और ट्रेनर के नाम पर दिया क्या गया है, एक ब्लॉक में एक व्यक्ति जिसको नाम दिया गया है स्पोर्ट्स ऑफिसर या स्पोर्ट्स ट्रेनर। फर्ज कीजिए फाजिलका ब्लॉक की बात करते हैं, फाजिलका ब्लॉक में 57 स्कूल आते हैं अकेले फाजिलका ब्लॉक में, जैसे अबोहर, फाजिलका, जलालाबाद, इनमें एक ब्लॉक में एक एक ट्रेनर दिया गया है। अगर वो एक प्राइमरी स्कूल में एक दिन में एक विजिट करे तो 57 दिन बाद में दोबारा उसी स्कूल में आकर के वो बच्चों को खेलना सिखाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब सरकार खेलों को लेकर के, प्राइमरी खेलों को लेकर के कितनी गंभीर है। भगवंत मान कहते हैं वो पूरे पंजाब में खेलों का आयोजन करवा रहे हैं, खेड़ा वतन पंजाब दियां, और कहते हैं कि इन खेलों के माध्यम से वे इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा होंगे जब ना आपने पैसा भेजना है, ना ट्रेनर भेजना है। प्राइमरी स्तर के स्कूलों में फाजिलका जिले की तो फिर भी हालत ठीक है, अदर स्कूलों में तो अध्यापक नहीं है, ट्रेनर तो बाद की बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब सरकार क्या कर रही है। पंजाब सरकार दोस्तों दे रही है इश्तिहार, वो भी फुल पेज की। जिस दिन जिला स्तर की खेलें संपन्न हुई थी उससे अगले दिन पंजाब सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में इश्तिहार जारी किया। 7 महीने बनाम 70 साल, खेलों को मिल रहा बढ़ावा। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेड़ा वतन पंजाब दियां प्रतियोगिता की शुरुआत। राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं को 9 करोड़ 30 लाख रुपए सम्मान राशि। भगवंत मान साहब आपसे विनती है, बड़े खिलाड़ियों को भी आर्थिक मदद दीजिए, लेकिन अगर नींव ही कमजोर रह गई तो फिर पेड़ इमारत अच्छी नहीं होगी। प्राइमरी स्तर के जितने भी आयोजन होते हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, वहीं से बच्चों का प्राथमिक खिलाड़ी बनना उसकी शुरुआत होगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इश्तिहार तो न दीजिए। और पंजाब सरकार का ये इश्तिहार सिर्फ पंजाब में जारी नहीं हुआ, यही इश्तिहार हिमाचल, राजस्थान, गुजरात तक के अखबारों में भी जारी किया गया है, विभिन्न भाषाओं में जारी किया गया है। गुजरात तथा हिमाचल में तो चुनाव है, माना जा सकता है। राजस्थान में अभी कौन सा चुनाव है कि पंजाब सरकार अपने कामों की वहां पर भी मसूरी कर रही है। इसलिए कहता हूं कि माल का नाम मसूरी कंपनी दी। पंजाब सरकार खेलों को संपन्न करवा करके, पंजाब खेलों को संपन्न करवा के वाहवाही लूट रही है। उनके मंत्री, विधायक और नेतागण रिबन काट रहे हैं, लेकिन खेलों का आयोजन कहां से हो रहा है और इसका पैसा कहां से आ रहा है, ये मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया है। सारा पैसा अध्यापकों की जेब से आ रहा है। पंजाब सरकार इसमें सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने में लगी हुई है। अगर पंजाब सरकार वाकई ही खेलों के प्रति गंभीर है तो उनको इन आयोजनों पर भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि स्टेट स्तर की होने वाली खेलों में पूरा खर्चा पंजाब सरकार अपनी जेब से खर्च करेगी, अध्यापकों पर कम बोझ पड़ेगा। नमस्कार।